Now student, we will start the third question for the capacitor, that is energy stored in capacitor. Question is what? A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? अभी कल हमने किया था डेरिवेशन में हमने क्या देखा था, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ इन दिस क्वेश्चन, 12 पिकोफैरड कैपेसिटर, मतलब सी का वैल्यू दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया है 12 पिकोफैरड. अभी 12 पिकोफैरड मतलब क्या होगा, 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 फैरड. तो उसको कन्वर्ट कर लेना है. फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस. वोल्टेज कितना दिया हुआ है बैटरी का, 50 वोल्ट. फर्दर वी नो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यहाँ पे सी और वी दिया है. तो हमने फार्मूला कल देखा था, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर. सो ये हमने फार्मूला डिराइव कर लिया था कल ही. सो सी इज द कैपेसिटेंस, वी इज द पोटेंशियल और वोल्टेज वी कैन से. सो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर लिख लो, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो. बिफोर पुटिंग वी हैव टू टेक केयर दैट दिस पिको फैरड हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू फैरड, बिकॉज पिको फैरड क्या है, उसका यूनिट इज डिफरेंट. वोल्ट का यूनिट क्या है, SI यूनिट है, और ये पिको फैरड क्या है, लेस देन SI यूनिट है. तो दिस ऑल थिंग हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू वन यूनिट, दैट इज SI यूनिट. तो हमने क्या किया है, 12 पिको फैरड को कन्वर्ट कर लिया फैरड में. तो 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 फैरड. अभी क्या करना है, C और V का वैल्यू ये फॉर्मूले में डाल देना है. तो U का फार्मूला क्या है, U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. अब क्वेश्चन ये है कि हम यही फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज दिया हुआ है, इसके लिए मुझे ये फार्मूला यूज़ करना है. दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मगर कब कर सकते हैं, वो रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ दिया है तब करना है. मगर यहाँ पे C एंड V दिया है, इसलिए मुझे ये फार्मूला यूज़ करना है. सो सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ ऑफ 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 इंटू 50 स्क्वायर. 50 स्क्वायर मतलब क्या होगा, 50 इंटू 50, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 विल कैंसिल विद 12, तो 2 6 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -20, 50 इंटू 50. 50 इंटू 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 है, ये 2 जीरो को क्या लिख सकते हैं, 2. तो 10 टू द पावर ऑफ -12 प्लस 2, क्योंकि ये 2 जीरो है प्लस 2 है, तो प्लस 2 हो जाएगा. तो क्या होगा, 150 इंटू 10 टू पावर ऑफ -10. अभी ये 150 है, जीरो है, जीरो को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, +1 होगा, -10 प्लस 1 इज -9. तो 15 10 टू पावर ऑफ 9. So this 10 to the power of -9 15 है, तो this can be written as 1.5 10 to the power of -8 जूल. सो एनर्जी का यूनिट ऑफ एनर्जी इज व्हाट, जूल. सो ये प्रॉब्लम हो गया, सिंपल सा प्रॉब्लम है. जस्ट इसमें क्या था, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर. फॉर्मूला तुमको याद रखना है और उसके बेसिस पे तुमको ये करना था. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसी तरह से, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 to the power of -3 meter square, and the distance between the plate is 3 mm. When the distance between the plate is 3 mm, calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? अगर वो वोल्टेज दिया है 100 volt supply, तो what is the charge on ईच कैपेसिटर हमको भी फाइंड आउट करना है. टू फाइंड आउट चार्ज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या दिया है, इसमें इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन, मतलब इसमें कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, और एरिया कितना दिया है, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3. सो वी हैव टू टेक A इज इक्वल टू 6 इंटू पावर ऑफ मीटर स्क्वायर. देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm. तो D का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm. अब ये mm है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो टू कन्वर्ट mm इंटू मीटर विल राइट 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर. तो 1 mm इज इक्वल टू हाउ मच, 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर. तो क्या किया है, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर लिख लिया. अब सेकंड थिंग इज इप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. सो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 8.85 10 टू द पावर ऑफ -12. सो नाउ ऑल द पैरामीटर्स अपने पास है. अभी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाय D. सो फर्स्ट विल कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, किसके लिए, गिवन वैल्यूज़ के लिए. सो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर दिया, A का वैल्यू पुट कर दिया, D का वैल्यू पुट कर दिया. सो आइडियल केस में कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट होने के बाद कितना आता है अपने पास, 1.77 10 टू पावर -11 फैरेड. ओके, अभी ये तो आइडियल केस आ गया, मगर फर्दर उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, व्हेन दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, उसका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे. सो कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले हमने ये फार्मूला C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई D यूज़ कर लिया. सो नाउ आफ्टर यूजिंग दिस, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई. ओके, इफ यू कनेक्ट दिस कैपेसिटर टू 100 वोल्ट सप्लाई, तो कितना
उसका कैपेसिटी चार्ज कितना होगा. सो कनेक्ट व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. सो Q इज इक्वल टू व्हाट, C इंटू V. C इज गिवन ऑलरेडी, वी हैव कैलकुलेटेड. कैपेसिटेंस कितना है 1.77 इन पावर ऑफ -11 फैरेड इंटू V कितना है 100. सो ये कितना होगा, Q इज इक्वल टू 1.77 टेन टू पावर ऑफ -9 वोल्ट. तो ये हो गया तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D से. सो यूजिंग दिस फार्मूला मीन्स अभी हमने क्या देखा है पहले के वीडियोज़ में, पहले के इसमें हमने क्या देखा था, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज़ का एक प्रॉब्लम देखा था. ओके और अभी का हमने कौन सा देखा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी ये डेरिवेशन हमने डिराइव किया है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ओके सो ये हमने फार्मूला क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर एयर मीडियम दिया हुआ है. अगर कुछ दूसरा डायइलेक्ट्रिक मीडियम देते हैं तो K वैल्यू रखना पड़ता था. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे हैव गिवन एयर, देयरफॉर वी आर टेकिंग डायरेक्टली यूजिंग C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. इज इट क्लियर. अभी इस बेसिस पे कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. इससे ये मालूम हो गया, कैपेसिटेंस आ गया. कैपेसिटेंस इज इन टेकन एज फैराडे. उसके बाद कैपेसिटर में चार्ज कितना है, कितना निकालने के, चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो किससे वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ 100 वोल्ट सप्लाई से. तो Q इज इक्वल टू वॉट, C इंटू V. तो ये आ गया तुम्हारा टोटल चार्ज. ओके सो चार्ज इज इक्वल टू वॉट 1 पॉइंट this much. When the capacitor is connected to 100 volt supply, so this much is the charge which is there. तो ये हुआ कंप्लीट तुम्हारा प्रॉब्लम. इज इट क्लियर. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेम टाइप का. अभी इसमें एक चीज है, दिस 1.77 इंटू 10 to the power of -9 coulomb. This much amount of charge will be stored in this. Okay. अब क्या है नेक्स्ट, a parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 8 picofarad. A parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 8 picofarad. मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 8 पिकोफैरेड. उसके बीच में मीडियम क्या है, एयर मीडियम है. ओके सो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ. अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है. ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना दिया है 8 पिकोफैरेड और उसके बीच में प्लेट के बीच में एयर इज द मीडियम. ओके तो 8 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस है. अगर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्टेंस हम रिड्यूस करते हैं, हाफ कर देते हैं, तो हाफ करते हैं, सपोज पहले D था तो अभी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या करते हैं D/2 कर दिया. ओके और एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6. अब बोल रहे हैं एयर की जगह एयर निकाल के उसके अंदर क्या किया है, दूसरा मटेरियल डायइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है जिसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K. अगर हम डाल देते हैं तब क्या होगा, ये अपने को पूछा गया है. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज है. पहले केस में हमने क्या किया था, सिंपल प्रॉब्लम लिया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D यूज़ करके C का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया था, A का वैल्यू दिया था, D का वैल्यू दिया था, डायरेक्टली हम पुट करके कैपेसिटेंस निकाल रहे थे. बट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे हैव चेंज लिटिल बिट एंड दे आर टेलिंग दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीडियम इज देयर, capacitance is 8 picofarad and what will be the capacitance if the distance between the plate is reduced to by half. मतलब क्या कर दिया, पहले अगर D है तो अब क्या कर दिया, डिस्टेंस D/2 कर दिया. तो द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6. तो दो चीज़ें हैं. पहले C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D यूज़ करना है. इसमें क्या दिया हुआ है उन्होंने, उसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 8 पिकोफैरेड दिया हुआ है. सो व्हाट इज दिस 8 पिकोफैरेड. 8 पिकोफैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन in between the plate air is the medium and capacitance is 8 picofarad. Okay now in the second part of the question, here they are telling that the distance is reduced to half.
when the distance is reduced to half, the new distance will become what now? New distance will become d dash will be equal to d by 2. So d dash is equal to d by 2. What will happen to the capacitance of the capacitor? This we have to create. We have to find out. Actually, this problem is taken from the NCERT book only. NCERT book from the exercise. All these problems are from the NCERT book exercise only. So now, if suppose I am taking this distance between the plates is reduced by half, d dash is equal to d by 2. So now new capacitance will become what? So to find out the new capacitance, what I have to write? C dash is equal to epsilon naught A into K. So epsilon naught A into K. What is this K? K is the dielectric constant divided by d dash. D dash क्या है? D dash is the new distance. New distance क्या है? प्लेट के बीच का, दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया है? रिड्यूस टू हाफ कर दिया. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ, उसके लिए के का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू हाफ कर दिया. और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लिया हुआ है उसके अंदर? 6 लिया हुआ है. सो सी डैश विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाय डी डैश. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी डैश इज व्हाट? d by 2. What will happen? These 2 will go in the numerator. So when the 2 will go in the numerator, what will happen? 2k into epsilon naught a by d. So what is epsilon naught a by d? Already हमने derive कर पहले ही find out कर लिया. epsilon naught a by d means what? Capacitance. Capacitance is how much? 8 picofarad. So when the capacitance is 8 picofarad, so I will substitute the value of 2k epsilon naught a by d. What is 2 as it is? What is the value of k? K is given to you 6. And what is epsilon naught a by d? Just now we have seen that epsilon naught a by d is equal to 8 picofarad. So when we substitute this, what will happen? 2 into 6 into 8. So what will happen here? If you multiply 2 6 are 12, 12 8 is 96. So new capacitance will become what? 96 picofarad. Now 96 picofarad capacitance is there. So इस प्रॉब्लम में और प्रीवियस प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या था? प्रीवियस प्रॉब्लम में डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ था, फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिया. मगर यहाँ पर क्या किया है? इन्होंने दो चीज़ें अडाप्ट किया है. पहले केस में उन्होंने बताया कि कैपेसिटर को एयर मीडियम में रखा. कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एयर मीडियम है और डिस्टेंस इज डी, तो उसका कैपेसिटेंस कितना है? 8 पिकोफैरड. ओके, सो epsilon naught a by d is this much. But second part में वो क्या बोल रहे हैं? In this second part they are telling the capacitance of the capacitor we have to find out when the distance is reduced to half. मतलब डिस्टेंस क्या कर दिया? हाफ कर दिया. अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया तो स्पेस क्या हो जाएगा? उसका जो डिस्टेंस कम है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा. सो अब देखो कैपेसिटेंस बढ़ गया और उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या डाल दिया है? 6 का डाल दिया. तो पहले जो था एयर मीडियम था और डिस्टेंस डी था, तो कैपेसिटेंस कितना था? 8 पिकोफैरड था. मगर अब इस प्रॉब्लम में क्या कर दिया है? डिस्टेंस हैज़ बीन रिड्यूस्ड, हाफ कर दिया है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दिया जिसका वैल्यू क्या है? 6 है. तो हमने क्या देखा? कैपेसिटेंस हैज़ इंक्रीज टू हाउ मच? 96 पिकोफैरड. तो ये क्वेश्चन मुझे हमें क्या एक्सप्लेन करता है? इस क्वेश्चन से हमें क्या मालूम पड़ा? इस क्वेश्चन से हमें ये मालूम पड़ा है कि अगर एयर मीडियम का कैपेसिटर लेते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कम रहता है. ओके, और अगर सेम एयर मीडियम को यदि मैं किसी दूसरे डायलेक्ट्रिक मीडियम के साथ कन्वर्ट करता हूँ और उसका जो प्लेट का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, तो मेरा वैल्यू क्या बनता है? कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज़ हो जाता है. देखो 8 पिकोफैरड कहाँ पर है? 96 पिकोफैरड कहाँ है? सो इट हैज़ इंक्रीज्ड नियरली कितना टाइम्स? 12 टाइम्स इंक्रीज हो गया है. सो इससे मुझे क्या मालूम पड़ा? कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड बाय 12 टाइम्स when the capacitance in this particular problem, when the capacitance is changing from where to where, एयर से लेके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल दिया और डिस्टेंस हैज़ बीन रिड्यूस. तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है इसका. तो आज के लिए इतना काफ़ी है.